बोले भाई। ऑलराइट, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन तारा वर्सेस बिलाल। थैंक यू। क्या कुछ फाइट होने वाली है आप लोगों के बीच में शादी की? ये क्या कुछ होने वाली है तारा वर्सेस बिलाल? ऐसे लग रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है एंड बहुत ही ऐसे फाइट होने वाली है दोनों के बीच में। हालांकि ट्रेलर में भी शादी की फाइट है, भाग के शादी करूंगी ये। तो आप बताइए, आपको बताइए कैसा रहा पहले तो एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में काम करने का तारा वर्सेस बिलाल का? एक्सपीरियंस तो बढ़िया था। आई थिंक एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था एंड लड़ाई भी करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत सारी नोक चोक लड़ाइयाँ हैं इसमें। आई थिंक दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ लाइक इट सो मच। बट या, गो अहेड। आई फील अभी जो लड़ाई है वो इस चीज़ की है कि टू फॉर अस, फॉर स्पेशली एक्टर्स लाइक अस, हमारे लिए लड़ाई इस चीज़ की है कि और काम मिलना चाहिए इससे। और काम नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और काम कब मिलेगा? जब आप लोग देखेंगे ये फिल्म, और अगर आप देखेंगे और हमारे प्रोड्यूसर्स को थोड़ा फ़ायदा होगा तो हमको वो दोबारा याद करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल लड़ाई सिर्फ इस चीज़ की है। मैं आपको बता दूं कि टी सीरीज़ का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस फिल्म से, तारा वर्सेस बिलाल से। एंड बहुत सारा काम भी मिलने वाला है आप लोग। तो बताइए कि शादी कब कर रहे हैं आप लोग? भाग के शादी कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं आप लोग? एंड हाँ, पहले तो ये होना चाहिए 28 आपसे स्टार्ट करेंगे। शादी के बारे में कुछ हमारे प्लान्स हैं। मेरे पर्सनल प्लान्स 28 तारीख को थिएटर में मैं रिवील करने वाला आप देख लेना। तो वो शादी के प्लान जानने के लिए आपको थिएटर में आके कुछ 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ओके। या तारा जी, आपके कुछ प्लान? सोनिया या तारा? आप किससे पूछ रहे हो? ये सवाल तारा दो अलग लोग हैं। आई नो, दो अलग लोग हैं, लेकिन ये सवाल तारा जी से है कि बताइए कि भाग के शादी करने में ज़्यादा बिलीव करती है नहीं। तारा? क्या नहीं? तारा भागने में शादी, आई मीन भाग के शादी करने में नहीं बिलीव करती। वो परिवार से बहुत वो परिवार को बहुत मानती है, अपनों को बहुत मानती है। तो अगर वो अगर वो शादी करेगी, हाँ, अगर वो शादी करेगी, शी वुड डेफिनेटली वांट हर फैमिली देयर। सो आई डोंट थिंक वो भाग कर शादी करेगी। एंड मैंने नोटिस किया लोकेशन, ये सारी कुछ चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल है। भाई आप बताइए कि कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ का? लोकेशन में कहाँ शूटिंग हुई फिल्म की, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा डिफरेंट अंदाज में? तैश के बाद मैंने दूसरी बार लंदन में शूट किया है, तो मेरे लिए थोड़ा सा फेमिलियर था। लंदन लकी रहा है मेरे लिए, क्योंकि तैश में काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला था। तो लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जॉन इब्राहिम सर, भूषण जी, और जो हमारे ऑन सेट जो मीनाक्षी दास आई हुई थी, तो उन्होंने आई थिंक बहुत ही इम्पॉसिबल सिनेरियो में इस फिल्म को शूट किया, जो कि कोविड के चलते हुआ है ये शूटिंग, और लंदन में भी कोविड था। तो कमाल का एग्जीक्यूशन रहा है। जी एंटरटेनमेंट के अम्ब्रेला से कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसकी एक क्वालिटी आप तय मान सकते हैं कि क्वालिटी वाइज एक अच्छी चीज़ होगी। तो वो क्वालिटी को मेंटेन करना कोविड के टाइम में ये कमाल की चीज़ है, और मैं काफ़ी क्रेडिट मीनाक्षी को इसमें दूंगा। ओके, सो अगेन मेरा सवाल वही है कि अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं हर्षवर्धन जी या लव मैरिज में बिलीव करते हैं? मैं सर काम मिलने में बिलीव करता हूँ पहले, ऑनेस्टली। आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला, हाँ, पूछते रहिए। नहीं, ऑनेस्टली सर, नहीं, मैं आई वुड लव टू, ऐसा मुझे कोई एलर्जी नहीं है आपके सवाल से। एक्चुअली बात यह है कि ये शादी एक लग्जरी वाली चीज़ लगती है मुझे। जो आप जब लाइफ में सब कुछ ठीक होता है तो आप किसी और को जोड़ते हो अपने साथ। जब आप खुद ही मुश्किल से चला पा रहे हो तो आप क्या किसी और को भी सफ़र कराओगे या किसी और को भी परेशानी में डालोगे? नहीं। मैं तो कम से कम वैसा इंसान नहीं हूँ। मुझे जब खुद का लगेगा कि कंफर्टेबल एक सिनेरियो हो गया तो मैं किसी और से जुड़ने के बारे में सोचना शुरू करूँगा। सो आई फील शादी को लाइटली नहीं ले सकते। मतलब इट्स नॉट अ लाइट इवेंट कि कर ली शादी यार, हो गया, देख लेंगे, झेल लेगी, बहुत लोग तो वो नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता। मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं पहले कंफर्टेबल और फुलफिल्ड फील कर रहा हूँ, एंड देन वो चीज़ मैं शेयर कर पाऊँ किसी और के साथ। ये सवाल अब सोनिया जी से है कि लव मैरिज में बिलीव करती हैं? मैं दोनों में बिलीव करती हूँ। यू नो, आई हैव सीन सक्सेसेस एंड फेलियर्स इन बोथ. I've seen some arranged marriages that work out, some that are terrible, and then some love marriages that are terrible too, and some that are amazing. So I think इंसान पे
डिपेंड करता है, एंड लाइक ही सेड इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू बी होल फर्स्ट. जब तक आप एक पूरे इंसान नहीं हो, दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक ओ यू कंप्लीट मी, आई हैव नेवर लाइक दैट. You should be complete, and you should just add to my life, and I should add to yours. Wow. I know. Very good. I have so much gyan. No, but yeah, I think both are fine. It depends on whatever your preference is. But yeah, you should just work on yourself first, and when you're ready, you'll know you're ready. जैसे कि आपने बताया कि काम में बिलीव करते हैं, Sir. काम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो बैक टू बैक आपकी टी सीरीज़ के साथ में 3 फिल्में आने वाली हैं. एक तो ये, उसके बाद 2 और हैं. बहुत सारा काम है आपके पास, और मैंने सुना है कि बहुत सारा काम आप ड्रॉप भी करते हैं, उसकी बातें ऑफ कैमरा करेंगे. तो बहुत सारा काम है आपके पास बैक टू बैक टी सीरीज़ जैसे प्रोडक्शन की 3 फिल्में. आप तो बताइए कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है हर्षवर्धन के लिए. सर बहुत सारा काम तो मैं नहीं मानता इसको. मेरी जो सपने जो इच्छाएं हैं उसके अगेंस्ट तो ये बहुत ही कम काम है ऑनेस्टली. और जिस हिसाब से कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उस हिसाब से तो मैं बहुत ही पीछे हूँ, क्योंकि वो लोग तो बहुत काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. बट मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो हम लोग के यहाँ बहुत एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि बॉलीवुड में तो काम मिलता ही नहीं है आउटसाइडर्स को. प्लीज़ देख लीजिए, इस इंटरव्यू में 2 आउटसाइडर्स आपके सामने बैठे हैं. भूषण कुमार जी, जॉन एब्राहम सर, इन लोगों ने हमेशा नए टैलेंट को सपोर्ट किया है. और अब तो ऑलरेडी उनके साथ ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस हो गया है. ये करी, फिर इसके बाद संजय गुप्ता सर की एक फ़िल्म कंप्लीट करी है, फिर विजय नाम्बियार सर के साथ एक और फिल्म कंप्लीट हो गई है. तो ये सब टी सीरीज़ के साथ ही. तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जो बताया जा रहा है या आपको जो मज़ा आ रहा है सोचने में, उसके परे एक और रियलिटी है. उसको प्लीज़ थोड़ा सा उस पर भी नज़र डालिए. देयर इज़ अ ब्राइटर साइड, देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड टू एवरीथिंग. प्लीज़ हिम्मत आप भी रखिए, ताकि हमें भी हिम्मत रखने का मौका मिले, और आप पेशेंस रखेंगे तो हमें भी पेशेंटली अच्छी चीज़ें चूज़ करने का मौका मिलेगा. Agree. सो लकी फील करते हैं आप लोग टी सीरीज़ जैसा प्लेटफॉर्म हो, एंड साथ ही साथ जॉन अब्राहम एंड भूषण कुमार जी जैसे प्रोड्यूसर हों, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बड़े बैनर एंड बिग में काम करने के लिए. बिल्कुल. Yeah, I feel very lucky. I mean, to know that they have faith and they're willing to invest in us. It's an investment, right? Like you're putting a lot of your time and your effort and money and like manpower into us too, and you really believe that we can deliver. You know, that for me, I'm very grateful कि किसी को इतना विश्वास है मेरे पे. चलिए अब मैं तारा वर्सेस बिलाल पर आता हूँ कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है आप लोगों के अंदर जो हमें फिल्म में भी दिखाई देगी, तारा वर्सेस बिलाल में भी देखने को मिलती है, और आप लोग में भी रियल लाइफ में हर्षवर्धन एंड सोनिया में भी सिमिलरिटी है. ऐसे कुछ तो होगा सोनिया जी? हाँ, थोड़ा like not 100%, but हाँ कहीं ना कहीं है. I feel any character we play, कहीं ना कहीं there's a part of us in it. For Tara, I think it's her. Oh, I don't know. I think it's sometimes I think it's her it's her determination. उसको पता है उसको क्या चाहिए, and I think कहीं ना कहीं मुझ में भी वो है. मुझे लगता है सर इस फिल्म में सबसे जो भी मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में, वो सब कुछ इस कैरेक्टर में है. दैट वो समथिंग जिससे मुझे बहुत डर लगा था शुरू में, क्योंकि कई बार आप कोशिश करते हो कि वही चीज़ें मिले जो आप रियल में भी फील करते हो, ताकि थोड़ा इजी हो जाता है. बट इसमें बिल्कुल ही उल्टा था. एक तो बहुत इंग्लिश में बात करनी थी, वो भी एक्सेंट के साथ बात करनी थी. फिर वो बहुत ही अच्छे कपड़े, मेरे को आदत नहीं है, मैं जब तक मेरे कपड़े थोड़े फटे ना हो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता. तो मुझे थोड़ा सा. But you like driving bikes. बाइक्स इज द ओनली कॉमन. लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ, हाँ इन्होंने बिल्कुल पलटन के टाइम द ओनली. नहीं मैं ठीक हूँ. बाइक्स में अगर हम बात करें तो दैट्स द ओनली कॉमन स्ट्रीक. लेकिन उसमें भी डिफरेंस ये है कि मेरे को रेसिंग बाइक्स बिल्कुल रियल लाइफ में पसंद नहीं है. मुझे नेकेड बाइक्स पसंद है. लेकिन बिलाल को ये वाली जो वूम वूम ये आवाज़ आती है, ये वाली बाइक्स पसंद है. और मेरी जो पर्सनल लाइफ में मुझे बाइक्स पसंद है वो कैफ़े रेसर्स मुझे पसंद. तो
दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट, जिससे मैं शुरू में डरा था, लेकिन जब जब मुझे लाइफ में डर लगा है और जब जब मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला गया है, तब तब मैंने कुछ नया सीखा है। तो वो मेरे लिए वर्क शायद करा है, होपफुली ऑडियंस को भी ऐसा लगे। ओके ग्रेट। सोनिया जी, जब आपको सबसे पहले बताया गया कि इस फिल्म में एक आपके साथ में एक बहुत ही हैंडसम हम होने वाले हैं, उनका नाम होगा हर्षवर्धन राणे, ये आपको कब पता चला एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? ये मुझे पता चला एट द एंड, जब मुझे फिल्म मिली। मुझे ये भी पता था कि जॉन अब्राहम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर जाके पता चला कि ये भी हैं इसमें। I was very excited. And I actually watched Sanam Teri Kasam when it came out. Like, I know that you don't believe people watched it, but I watched it. Wow. But yeah, so I was very excited. I've seen his work, and he's worked with my brother as well. So फिर तयश में I knew, yeah. Brother, so इनके भाई के साथ काम किया हुआ है मैंने। हाँ, अंकुर राठी. अंकुर राठी। He was also in तयश. correct. वो तैश में थे, तो वो वही कह रही है कि इन्होंने मेरे भाई के साथ भी काम किया हुआ है। हाँ. हाँ, आई नो, अंकुर अभी आपने बताया था। तो आप बताइए कि जब आपको बताया गया कि सोनिया जी होने वाली है, तो सर मेरा तो मोस्टली ऐसा रहता है कि ऐसे फिल्म फैमिली से मैं नहीं हूँ जहाँ पे ये डिस्कशन ही नहीं होता है मेरी लाइफ में कि ऑपोजिट कौन। ये मतलब इसलिए मैंने ये सवाल हाँ नहीं थैंक यू, बट ऐसी मेरी आई हैव नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे मैं बातें करूँ कि सामने कौन है। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि सोनिया ने इस फिल्म के लिए हाँ बोली, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि दैट शी ट्रस्ट्स इन द फिल्म, इन द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर, एंड you know, sharing the screen space with me. I was very thankful. शायद मैंने पहले दिन मिलते ही इनको थैंक यू ही बोला था। मुझे याद है मैंने इनको थैंक यू बोल दिया था कि थैंक यू सोनिया। और मैं वापस जाके मैंने प्रोड्यूसर को यही बोला था कि उन्होंने कहा तो कैसा रहा आपका रीडिंग, कैसा रहा? तो मैंने कहा कि बहुत ही बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी है सोनिया की, और शी इज़ वेरी अवेयर ऑफ इट, वेरी केयरफ्री, बट उनका इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, विच I think works as an actor, क्योंकि it's the male and the female energies, right, coming together, yin and the yang. So मेरे लिए वो ivory and ebony, is that correct? I have no idea what that is. That is basically the energies of जो classic Mills and Boons की जो energy होती है, the dark brooding guy and a very bubbly, gorgeous and very timid तो आप बोलते हो, but I would say petite, timid, very sweet kind of that combination always works for me, comes from the classic novels. तो मुझे लगता मुझे वो बहुत satisfying लगा पहली रीडिंग में कि wow that is working. अब so वहाँ से I felt very relaxed. इनको एक प्रोजेक्ट तो पता चल गया हमें, बैक टू बैक 2-3 फिल्में टी सीरीज के साथ। आप बताइए कि नेक्स्ट और क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है आपकी तरफ से, एंड क्या कुछ धमाका करेंगे आप? मैं धीरे धीरे धमाका करूँगी। हाँ, slowly going with the flow. अभी मतलब I'm just going with the flow, seeing where the journey takes me. ओके, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए एक लास्ट सवाल कि गाना आया है बहुत ही मतलब जैसे कि आपका गाना आया था सनम तेरी कसम, लोगों को बहुत ही पसंद आया था, मैडम ने भी बोला कि बहुत ही पसंद है। ये गाने की भी ट्यूनिंग कुछ उसी तरह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा आपको? इतना अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। गाना मुझे आप लोग बताइए कि आपने से कोई गाना गाता है? सर ये फिल्म साइन करते टाइम ना एक बहुत बड़ी दिल में शांति थी कि टी सीरीज की फिल्म है, तो गाने तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, एक पिलर होगा, एक पिलर होगा। भूषण सर की जो गानों की सेंस है वो incredible. We all go by it, you know, the whole industry vouches for it. वाउच करती है इंडस्ट्री उस पर। तो आई फील कि वो तो एक हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली बात थी कि जे एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी होगी, टी सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गाने अच्छे होंगे। अब हमको मेहनत करनी है और पूरा पैकेज को जितना हो सकता है अच्छा बनाना है। सो वी वर रियली हैप्पी। एंड 28th थिएटर में आने वाली है, ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप लोग? बहुत सारी बातें तो कर दी है, वो Please go and watch our film on the 28th, please. देखिए भाई, ये अरुण सर मेरे सामने बैठे हैं, ये परेशान हो गए हैं, 6 साल से मुझे देख रहे हैं इधर उधर इवेंट पे, और इनके पास मेरे से पूछने को कोई सवाल होता नहीं है, क्योंकि
मैं फिल्में कम कर पा रहा हूँ। अब तो करेगा ना। अब और करना चाहूँगा, तो आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो और काम मिलेगा, और अगर नहीं देखेंगे तो फिर आप कंप्लेन मत करना इंस्टाग्राम पे कि क्यों नहीं करते हो फिल्म। ये वो ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ, तो ये अरुण जी के लिए मुझे और काम करना है, जिसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। प्लीज़ आ जाइए। एंड लास्टली दिवाली आ रही है, सो हाय दिवाली की सारी शुभकामनाएं। दिवाली के ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी फिल्म भी आ रही है 24 दिवाली 28 तो दिवाली की मौके पर So much I don't know what to say. बोलो अपना नाम। Hi, my name is Sonia Rathi. हाय, मैं हूँ हर्षवर्धन राणे, और सोनिया ये बोलना चाहती है कि इस दिवाली पे 150 रुपए के पटाखे कम फोड़ लेना, थोड़ी मिठाई कम खाना, 100-200 रुपए की, और उस पैसों से टिकट खरीद के प्लीज़ तारा वर्सेस बिलाल देख लेना, वरना हम लोग दिवाली पे कुछ नहीं खाएंगे। नहीं, मैं तो खाऊंगी, पर हैप्पी दिवाली। Wishing you all a very very happy Diwali. आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Super. Thank you. Thank you. Good luck. थैंक यू।